भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय तरंग एवं ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में मन्नार की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी, सी गंगा नदी, डी कोसी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन बी में हो जाएगा रेशम, सी में सोना, डी में कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। अगला क्वेश्चन, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में शेर के लिए, बी में बाघ के लिए, सी में हिरन के लिए, डी में हाथी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। एक क्वेश्चन 18 और 22 में पूछा हुआ है दोस्त। तो ऑप्शन ए में गंगा बचाओ आंदोलन से, बी दून घाटी आंदोलन से, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट घाटी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, भारत किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन ए में अभ्रक, बी में बॉक्साइट, सी में लोहा, डी में लैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन है? ऑप्शन ए में कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन ए में जिमरमैन, बी में महात्मा गांधी, सी में संदीप पांडे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन। अगला क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में तांबे से, बी जस्ते से, सी तांबा और जस्ता दोनों से, डी तांबा जस्ता और टीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए में पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोची में, डी मावसिनराम में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मावसिनराम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हीराकुंड बांध है? ऑप्शन ए में कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी बिहार में, डी उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी मॉस्को में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो ऑप्शन ए में गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा उत्तराखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में चंडीगढ़, डी में केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन में कोडरमा किसके संबंधित है? एक क्वेश्चन 21 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में बॉक्साइट, बी में अभ्रक, सी में लौह एक्स, डी में तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अभ्रक। अगला क्वेश्चन लॉ एक्स है, एक क्वेश्चन 21 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में नवीनकरणीय, बी में अनवीनकरणीय, सी में जैव, डी में मानवकृत संसाधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनवीनकरणीय। अगला क्वेश्चन एशिया का पहला निर्यात संबंधी क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए में भारत में, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में यूरेनियम के साथ, बी में कोयला के साथ, सी में खनिज तेल के साथ, डी में चूना पत्थर के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ऑप्शन ए में रहीन बांध से, बी हीराकुंड बांध से, सी भाखड़ा नंगल बांध से, डी नरौरा बांध से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नंगल बांध से। अगला क्वेश्चन सबसे घटिया कोयला है। तो ऑप्शन ए में एंथ्रासाइड, बी में बिटुमिनस, सी में लिग्नाइट, डी में पीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीट। अगला क्वेश्चन आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। एक क्वेश्चन 21 में सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में पतंजलि, बी में चरक, सी में सुश्रुत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरक। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे लंबा बांध है। एक क्वेश्चन भी 21 में सेकेंड सेटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में रहीन बांध, बी में हीराकुंड बांध, सी में भाखड़ा नंगल बांध, डी में नरौरा बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन जीवाश्मी ईंधन है। तो ऑप्शन ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो ऑप्शन ए में कलपक्कम, बी में कैगा, सी में नरौरा, डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में पंजाब, बी में उत्तराखंड, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में सीमेंट उद्योग, बी में उर्वरक उद्योग, सी में लौह उद्योग, डी में सूती वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्वरक उद्योग। अगला क्वेश्चन गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है दोस्त। तो ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में बिहार, सी में असम, डी में गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये क्वेश्चन 2022 फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में रियो डी जेनेरियो, बी में जोहान्सबर्ग, डी में न्यूयॉर्क और सी में न्यूयॉर्क, डी में टोक्यो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र को तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है। एक क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में 15, बी में 16, सी में 18, डी में 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए में महानदी, बी में गोदावरी, सी में दामोदर, डी में सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन ए में नागा अर्जुन सागर, बी में कृष्णा सागर, सी में गोविंद बल्लभ पंत सागर,
डी में गोविंद सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में केरल, डी में झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन ए में झारखंड, बी में उड़ीसा, सी में पश्चिम बंगाल, डी में गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? एक क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में पश्चिम बंगाल, डी में झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए में फाल्टा, बी में कांडला, सी में चेन्नई, डी में नोएडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन कार्बनिक खनिज है? तो ऑप्शन ए में कोयला, बी में अभ्रक, सी में बॉक्साइट, डी में तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न कौन अनवीनकरणीय संसाधन है? ये भिन्न क्वेश्चन 2022 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में सौर ऊर्जा, बी में जीवाश्म ईंधन, सी में जल विद्युत, डी में पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन अनवीनकरणीय संसाधन है? एक क्वेश्चन 2022 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में सौर ऊर्जा, बी में जीवाश्म ईंधन, सी में जल विद्युत, डी में पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन 2023 और 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में शिलांग, बी में शिव समुद्रम, सी में दार्जिलिंग, डी में अगरतला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है दोस्त। ये सब VVI क्वेश्चन है, नोट्स कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए में एंथ्रासाइड, बी में बिटुमिनस, सी में लिग्नाइट, डी में पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो ऑप्शन ए में रानीगंज, बी में झरिया, सी में धनबाद, डी में कोरबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में कावेरी, सी में नर्मदा, डी में सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में वनस्पति, बी में पशुधन, सी में मत्स्य, डी में खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए में रियो डी जेनेरो, बी जोहान्सबर्ग, सी जापान, डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? एक क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है दोस्त। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में दूसरा से नहीं आता है, सब यहीं से क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन ए में 20%, बी में 25%, सी में 27%, डी में 35%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में 5वां, बी में 7वां, सी में 10वां, डी में 12वां।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वां। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में केरल, डी में उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए में होगी महानदी, बी में शरावती, सी में तुंगभद्रा, डी में चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरावती नदी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा 1973, बी में 1975, सी में 1978, डी में 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973। अगला क्वेश्चन। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1866, बी में 1890, सी में 1959, डी में 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1959। अगला क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 1950, बी में 1952, सी में 1948, डी में 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। तो ए में कोयला, बी में सौर ऊर्जा, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में। ऑप्शन ए में हीराकुंड बांध, बी में टिहरी बांध, सी में रहिंद बांध, डी में भाखड़ा नंगल बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र पर है? ये क्वेश्चन भी नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये मत समझिएगा कि 23 में खाली पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 25 में भी पूछ सकता है दोस्त। तो ऑप्शन ए में राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र, बी में नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, सी में तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, डी में कलपकम परमाणु विद्युत केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र का स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में मुंबई, डी में चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। अगला क्वेश्चन। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। सब VVI क्वेश्चन हम रिपीट करा रहे हैं दोस्त, तो इसे नोट्स करते जाइएगा। तो ऑप्शन ए में बोकारो, बी में जमशेदपुर, सी में भिलाई, डी में रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में उत्तर प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ऑप्शन ए में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, सी में ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, डी में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में उत्तर प्रदेश, डी में राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए में अगस्त 1980 को, बी में जुलाई 1985 को, सी में सितंबर
1987 को, डी में 1993 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1987 को। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में उत्तराखंड, बी में गुजरात, सी में केरल, डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? ये क्वेश्चन 2023 में सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में सुंदरवन, बी में नंदा देवी, सी में ग्रेट निकोबार, डी में डिब्रू सैखोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा। अगला क्वेश्चन, क्विनाइन का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ये भी सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में मलेरिया में, बी में कैंसर में, सी में दर्द निवारण में, डी में टीबी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया में। अगला क्वेश्चन, कृष्णा राज महासागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए में कृष्णा, बी में नर्मदा, सी में कावेरी, डी में रहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, बी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से, सी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से, डी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आप लोग लॉन्ग वीडियो के लिए जल्द ही आप लॉन्ग वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। तो आज की क्लास ये इतना ही, तो अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।